पेलो बहन, जो जिसको खिलाना है खिलाओ, जिसको पेलना है पेलो, मुझे क्या। मैं तो T20 वर्ल्ड कप जीत जाऊंगा। और इंडिया 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद बैक टू बैक चौथी आईसीसी ट्रॉफी जीत नहीं सकेगी। यहीं पे तुम्हारा गेम ओवर कर दूंगा। और गिल की कप्तानी में साला कोई ओडीआई सीरीज जीतोगे नहीं, और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में हम कुछ हारेंगे नहीं। तो सिचुएशन ये बन जाएगी कि विराट कोहली तो सीन से एलिमिनेट है, पर फिर रोहित शर्मा वहां पे सीन में आएगा, कहेगा विराट देख, गंभीर अगर वर्ल्ड कप जीता तो गंभीर फिर 27 के बाद एक वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करेगा, और वो कोच बना रहेगा, और वो अपना पेपर कैप्टन को वर्ल्ड कप बताना चाहता है। इससे पेपर कैप्टन फायदा होगा। पर तू क्या पेपर कैप्टन तू पूछा नहीं, पेपर कैप्टन ने भी तेरे को लात मार के निकाल दिया। समझ रहे हो? तो भाई गौतम गंभीर ये 6 महीने में जो विराट को पेलेगा ना, उसके बाद जब रोहित शर्मा विराट के पास जाएगा, जो कि मैं डैम श्योर हो जाएगा, और पूछेगा कि विराट तुझको वर्ल्ड कप खेलना है, क्योंकि देख भाई वर्ल्ड कप जीतने पे तो गंभीर स्ट्रांग होगा, एज ए कोच उसके 4 साल और मिलेंगे, और हमारे एक एक बंदे को ये पेल, मतलब रोहित शर्मा के बंदे हैं, विराट का तो कोई बंदा ही नहीं है, तो रोहित शर्मा के बंदे मेरे बंदे को पेलेगा। भाई इससे पहले मेरे बंदों को पेले और अपना ही पूरा साम्राज्य स्थापित कर ले, तू आ जा वर्ल्ड कप में। और रोहित शर्मा एक बेहतरीन प्लेयर, एक मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर को वर्ल्ड कप से निकाल देगा अपने ग्रुप में से, और कहेगा मैं आई एम बैकिंग विराट कोहली, या आई विल बैक विराट कोहली। अब रोहित शर्मा अपने गैंग में से एक बंदे को निकाल के जो मोस्ट डिजर्विंग होगा उसकी जगह पे विराट को डाल देगा। लोग की सिंपैथी आ जाएगी, क्या भाई बहनचोद विराट को वर्ल्ड कप क्यों खिला दिया, ये तो साला चोकर था, ये था वो था। भाई वर्ल्ड कप जीतना कौन चाहता है, वो भी गंभीर की कोचिंग में और एक पेपर कैप्टन की कोचिंग में, पूरा काम ही तमाम हो जाएगा। समझे? तो गंभीर को 27 में पेलना पड़ेगा और 26 का जीतना पड़ेगा, और विराट कोहली की फिर होगी वापसी 26 के वर्ल्ड कप के बाद। सीन मैं बताऊंगा कि देखो रोहित शर्मा ने कैसे विराट की वापसी करवाई, लेकिन अभी वो कोई चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी रोहित छोड़ दिया है विराट को कि ये मैटर विराट और गंभीर का है। गंभीर को वर्ल्ड कप जीतना है, इसलिए कोहली को पेल रहा है। समझे? अब चूंकि बात ये थी, जस्ट एक सेकेंड भाई, हाँ तो मैं यही कह रहा था, देखो भाई इसीलिए मैंने विराटियन को बोला, मैंने क्या बोला, विराट विल नॉट रिटायर, विराट रिटायरमेंट नहीं लेगा। अब विराट कोहली वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होगा, विराट खेलेगा वर्ल्ड कप, पर खिलाएगा रोहित ही। समझे क्या? कौन खिलाएगा? रोहित खिलाएगा। कैसे खिलाएगा? अपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदे को बाहर करेगा तब खेलेगा विराट, और जब खेलेगा विराट और रोहित, तो ये दोनों का ही पावर मिल करके गंभीर पेला जाएगा। तो गंभीर रोहित के बस की बात नहीं है, गंभीर रोहित के बस की बात नहीं, रोहित प्लस विराट के बस की बात है। समझे क्या? तो बस तुम रोहित पे बिलीव करो कि रोहित शर्मा देखना क्या गोल खिलाएगा, मजा आने वाला है। इसीलिए तो मैंने बोला ना, गिल की कप्तानी में तुम्हें हारने में फायदा है। विराटियन ने क्या किया, गिल को बाप बना रहे थे, अरे बहनचोद, गिल गिल को बाप बना रहे हो, गिल तो पेपर कैप्टन है, हाँ, और गंभीर बॉस है, और गंभीर यही चाहता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में जाके मैं इस पेपर कैप्टन को लेके जाऊं और इसकी कप्तानी में ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाऊं, एक कोहली जैसे लेजेंड को पहले ही लात मार के निकाल दूं और वर्ल्ड कप बाद रोहित को निकाल दूं। पर रोहित का क्या फायदा,
रोहित अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप थोड़ी जीतेगा। रोहित का क्या फायदा और विराट का क्या फायदा भाई। दोनों फैंडम अनसेटिस्फाइड रहेंगे जिंदगी भर के लिए। तो हमारे लौड़े पे वर्ल्ड कप, हाँ, वर्ल्ड कप किस बात का। वर्ल्ड कप तो रोहित की कप्तानी में और विराट नंबर 3 पे खेलेगा। वो 23 का वर्ल्ड कप का बदला लेंगे तब ना वर्ल्ड कप होगा। वर्ल्ड कप मतलब पेपर कैप्टन वर्ल्ड कप का कैप्टन बन गया और गंभीर पावरफुल बनने के लिए वर्ल्ड कप जीता। ये वर्ल्ड कप है हमारे लिए। उसको पेलेगा कौन, दोनों को। और कोहली को बैक कौन करेगा, रोहित शर्मा। इसलिए रोहित तुम्हारा दुश्मन है ही नहीं, विराटियन। अभी तक विराट ने भले गंभीर का साथ दिया हर चीज में, वो इसलिए क्योंकि गंभीर पावरफुल था। और विराट को हमेशा ऐसा लग रहा था कि अगर अपना कैरियर एक्सटेंड करना है तो किसी पावरफुल के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। गंभीर बैक करेगा ना विराट को, लेकिन गंभीर ने विराट को धोखा दिया। टेस्ट में 36 पे निपटा दिया। अरे रोहित को तो गंभीर ने पेला, विराट को तो धोखा मिला ना भाई। विराट को कहाँ पेला, विराट को तो धोखा दिया, रोहित को पेला है। न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश करवाया, अब बीजीटी 3 मैच हरवाया। इसलिए मैं कह रहा था विराटियन से कि भाई उस समय तुम्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, उस समय तुम्हें रोहित को सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन तुम लोगों ने हमेशा ही रोहित को हेट दिया है। भाई तुम गलत हो, अंत में तुम्हें पता ही चल जाएगा कि रोहित शर्मा हमेशा सही था, हमेशा सही चीज करता रहा। और लास्ट में जब विराट को बैक करेगा ना, तो खुद देखना रोहित, विराट कोहली खुद रोहित की गुणगान करेगा, दिन भर रोहित रोहित करेगा। इनफैक्ट रोहित शर्मा विराट विराट भी कर देगा थोड़ा सा, क्योंकि रोहित शर्मा थोड़ा सुपीरियर है, एजेड है, थोड़ा सीनियर है। तो रोहित ज्यादा ज्यादा विराट के बारे में नहीं बोलेगा, लेकिन 4-5 स्टेटमेंट तो ऐसे देगा कि भाई लोग कहेंगे वैन चोद, ये है रोहित शर्मा फॉर यू। और विराटियन खुद कहेंगे अरे भाई रोहित तो बहुत अच्छा इंसान है भाई। ये होने वाला है। इसलिए मैंने बोला कि विराट को वर्ल्ड कप से निकालना हमारा मकसद ही नहीं है भाई। रोहित सही कह रहे हो कैप्टन है कि रोहित हिटमैन भाई, निकालेगा। तुम्हारे तुम्हारे डेडिकेशन रोहित को कैप्टन सैल्यूट ही है यार नहीं है, भाई। और रोहित कैप्टन रहेगा तभी नहीं निकालेगा। एक विराट कोहली चाहिए वर्ल्ड कप को हाइप करने के लिए, और वर्ल्ड कप जीतना भी तो है ना। तो चलो विराट की परफॉर्मेंस हो या ना हो, कम से कम वर्ल्ड कप तो हाइप होगा। तो रोहित कैप्टन रहता, उसका सपना था वर्ल्ड कप जीतना अपनी कप्तानी में। रोहित का सपना पेपर पेपर कैप्टन शुभमन गिल और ये पॉलिटिशियन गंभीर को और पावरफुल बनाना है क्या। इसीलिए कहा ना मैंने, विराट कोहली को गंभीर पेल रहा है, तुम गंभीर को पेलो। और गंभीर को जितना पेलोगे उतना वो पेड पीआर यूज करेगा अपने आप को बचाने के लिए। थोड़ा वेट करो 6 महीने का। और एक और बात बताता हूँ, विराट की जगह पर सूर्य कुमार यादव आएगा, उसको सपोर्ट करो। क्योंकि सूर्य कुमार यादव या श्रेयस अय्यर, इन दोनों को म्यूचुअली सपोर्ट करो। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि रोहित का अगला अगला वो कौन है, अगला दाव कौन है। रोहित तो अब कैप्टन बनने से रहा, नहीं बनने देंगे। रोहित को वर्ल्ड कप जीतने नहीं देंगे, ठीक है। मतलब जीतने नहीं, खेल एज ए कैप्टन खेलने नहीं देंगे, क्योंकि खेलेगा तो जिताएगा ही। तो ये इनका पूरा प्लानिंग है। तो रोहित का अगला दाव कौन है, सूर्य कुमार यादव एंड श्रेयस अय्यर। इसलिए दोनों को म्यूचुअली सपोर्ट करो, सूर्या को भी अय्यर को भी, सूर्या को भी अय्यर को भी, सूर्या को भी अय्यर को भी। वो कौन होगा कैप्टन वो फ्यूचर में पता चलेगा, अभी प्रेजेंट में सपोर्ट करना है। विराट को जब ये गंभीर ड्रॉप करेगा ना, तो रोहित शर्मा सूर्या को ही डालेगा। क्योंकि सूर्या को अगर तुम मजबूत नहीं किया तुमने सूर्या को, तो भाई रोहित शर्मा का तो टाइम हो चुका है ना एज कैप्टन। तो कैप्टन बनेगा कौन। अबे भाई 29 की भी चैंपियंस ट्रॉफी अगर जीतनी है, 27 में गिल को सैक करके, और गिल सारा कैप्टनसी से नहीं हटता है, तो वर्ल्ड कप हारेगा तो हटेगा ना। हाँ, और रोहित शर्मा को जो इन्होंने वर्ल्ड कप हरवाने की साजिश करके गिल को लेके गए, उसी साजिश में पेले जाएंगे। और हम रोहितियन विराटियन मिल करके गंभीर और गिल को कुत्ता बना देंगे। तो वेट करो, बहुत गेम होने वाला है। तो सूर्या कुमार यादव एंड श्रेयस अय्यर, इन दोनों को ग्रूम करने का हमारा मकसद होना चाहिए। विराटियंस को सूर्य कुमार यादव से इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, भले वो 3 पे खेले। गेटिंग में पॉइंट, बात ये है। अब विराट कोहली को पैसेंस रखना पड़ेगा। अब विराट कोहली को थोड़ा ईगो खत्म करना पड़ेगा।
और गंभीर जितना पेल रहा है विराट को, उतना विराट का ईगो खत्म होता जाएगा, ये भी समझ लो, एक प्रोसेस है। क्योंकि विराट को इतना करने से, विराट को इस तरह से वो करने से, पता है विराट के वर्ल्ड कप के चांसेस जीरो, फिर जीरो माइनस में जा रहा है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि माइनस कितना भी कर देगा, रोहित शर्मा मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर को उठा के हटा देगा और बना देगा, ला देगा टीम में इसको, विराट को। उसमें भी, उस पॉलिटिक्स में भी गंभीर ही पेला जाएगा। करेगा रोहित, पेला जाएगा गंभीर, समझे क्या? और वर्ल्ड कप हारेंगे, फिर पेला जाएगा गंभीर और गिल। फिर रोहित शर्मा अपने बंदे को कैप्टन बनाएगा, और रोहित और विराट दोनों फिर राज करेंगे 29 चैंपियंस ट्रॉफी तक, और दोनों खेल के रिटायर होंगे। अब चूंकि अब यही बात है कि साला रोहित शर्मा के साथ विराट की दोस्ती कब होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। वक्त बहुत ही ज्यादा है, वक्त की कमी है ही नहीं, इसीलिए जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी कल इनसिक्योर हो गया विराट टीम, अबे रोहित शर्मा रन बना रहा है, साले रोहित शर्मा अगर हट गया ना तो गंभीर तो अभी ही डिक्टेटर बना हुआ है, और भी ज्यादा बड़ा डिक्टेटर बन जाएगा। कैन यू इमेजिन? क्रिकेट कम हो रही है, पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है। क्रिकेट आपको बहुत कम दिख रही होगी, क्रिकेट सिर्फ नाम मात्र की हो रही है। और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स तो साला इतना तो शकुनी ने भी नहीं किया था पॉलिटिक्स, हाँ, उतनी पॉलिटिक्स हो रही है, सिर्फ पॉलिटिक्स ही हो रही है, क्रिकेट तो हो ही नहीं रही है। विपुल भाई, वेलकम है आपका। विपुल भाई आओ, मैं कुछ तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, मतलब बहुत मॉर्निंग बन जाएगी, आपको खुशी होगी। इसीलिए इसीलिए मैं अपने विराट फैन से भी, विराट दोस्तों से भी कहता हूँ कि भाई मुझे तुम हेट मत दो, क्योंकि मैं तुम्हारा फेवर करूंगा। कब करूंगा? जब माहौल वैसा बनेगा तब। बिना माहौल के मैं फेवर करता ही नहीं हूं। माहौल बनेगा विराट के फेवर में, ये 100% गारंटी है, लेकिन अभी नहीं बनेगा। मैंने बोला ना विराट स्कोर नहीं कर पाएगा। और एक बंदा बोल रहा था कि तीसरे भी मैच खिलाएंगे, मैंने कहा खिलाओ मत बे, उसको तीसरा डक बनवा देगा, इस बार पुल शॉट मार के डक बनाएगा, तो मत खिलाओ। जब फॉर्म खराब है, जब समझ में नहीं आ रहा है, जब इतना प्रेशर है, तो मैच क्यों खिला रहे हो? इससे बेटर है विराट कोहली रेस्ट ले। पता है श्रेयस अय्यर ने टेस्ट से 6 महीने का रेस्ट क्यों लिया? श्रेयस अय्यर को बर्बाद करने वाले थे टेस्ट में। श्रेयस अय्यर ने कहा 6 महीने का रेस्ट, जा बहनचो, ना खेलूंगा ना पॉलिटिक्स करूंगा, 6 महीने का रेस्ट। ओडीआई में फोकस करने लगा, नहीं तो पता चले ओडीआई में भी बाहर हो जाएगा। और रोहित शर्मा उसके साथ घूम रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है कि श्रेयस अय्यर को कैसे परमानेंट कर दूं। हो सकता है भाई ओडीआई फॉर्मेट में, ओडीआई वर्ल्ड कप में, ओडीआई फॉर्मेट में, ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है श्रेयस अय्यर कैप्टन बन जाए। देखो गिल को निकालने की कोशिश है, अब एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। एक ना एक दिन तो एलिमिनेट होगा, ये भी कंफर्म है, एक ना एक दिन तो एलिमिनेट होगा। इसकी ओडीआई बैटिंग और T20 बैटिंग दोनों ही घटिया है। इसको बैटिंग का बी नहीं आता है, पिच पे जाता है, कांपता है, बैटिंग करता है। एटीट्यूड इसका बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा ईगो है। ये अपने आप को विराट कोहली समझता है।
विराट कोहली बनने के लिए ना उसको 7 जन्म लगेंगे। आते के साथ विराट कोहली इससे कंपेयर किया था और खुद विराट कोहली बनने की कोशिश में लग गया था। भाई मैं चाहता ही नहीं हूं कि ये कभी जिंदगी में विराट कोहली बने। मैं दिल से चाहता हूं कि विराट कोहली अपनी पोजीशन किंग का बरकरार रखे। क्योंकि भाई देखो, उसकी कप्तानी में क्रिकेट देखने में मजा बहुत आता था। विराट की कैप्टेंसी में ट्रॉफी नहीं मिली, पर बायलेटरल सीरीज का मजा इतना आता था कि विराट पूरे बायलेटरल सीरीज को हाइप करता था और रोहित शर्मा जाके परफॉर्मेंस देता था, विराट भी देता था। बहुत ही ज्यादा मजा आता था। क्योंकि मैं कोई गलत बात बोलने का मुझे शौक नहीं और मैं झूठ नहीं बोल पाता। तो रोहित शर्मा की कप्तानी में अगर आप बोलोगे कि ज्यादा मजा आया या विराट की कप्तानी में, तो विराट की कप्तानी में बायलेटरल सीरीज में जो मजा आया ना, वो मजा कहीं पे भी कभी किसी की कप्तानी में नहीं आया। और रोहित की कप्तानी में जो आईसीसी में मजा आया, आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वो मजा किसी की कप्तानी में नहीं आया। तो विराट की कप्तानी में जो पूरा साल बायलेटरल खेला जाता था, वो पूरा मजा ही मजा था। उससे ज्यादा बेहतरीन मजा मैंने आज तक जिंदगी में नहीं लिया एज ए क्रिकेट फैन। और रोहित की कप्तानी में आईसीसी टूर्नामेंट में जो हमने मजे किए, वो किसी की कप्तानी में नहीं। रोहित की कप्तानी में बायलेटरल भी फीका लगता है भाई। विराट की कप्तानी में बायलेटरल बहुत ही ज्यादा हाइप्ड था। मैंने देखा है, मुझे पता है। और ना मैं बायसनेस करता हूँ और ना मैं झूठ बोल सकता हूँ किसी की चाटने के लिए। मेसी भाई, है। मेसी भाई मेरे दिमाग में ना, कहते हैं भाई नया मॉर्निंग आता है, और मॉर्निंग में भाई जब कोई न्यूज आती है ना, तो आपका दिमाग बड़ा तेज चलता है और बहुत शार्प रहता है उस समय। मेसी भाई, न्यूज। मेसी भाई मेरा दिमाग जो है ना, चला सुबह सुबह। मैंने कहा भाई एक बात बता। मेसी भाई ने मुझे रात को 3 बजे बोला कि हिटमैन भाई, काय को एक्साइटेड होना भाई, जो हमारा सपना था रोहित की कप्तानी में ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना, वो तो बीसीसीआई इनसिक्योर होकर के, गुजरात लॉबी गंभीर ने इनसिक्योर होकर के रोहित को पेल ही दिया है। अब रोहित शर्मा एज ए बैट्समैन खेल ही रहा है, तो भाई हमें फिर भी मजा नहीं आएगा ना। वर्ल्ड कप भाई रोहित की कप्तानी में ही मजा आता, जीतने में मजा आता। भाई अब हमारा सपना टूट चुका है हिटमैन भाई। आप एज ए बैट्समैन क्यों इतना फू फू कर रहे हो सांप की तरह? भाई अब तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई इतना एक्साइटमेंट क्यों? ये तो सीधे सीधे फायदा पहुंचेगा गंभीर की कोचिंग को। गंभीर कहेगा 27 वर्ल्ड कप जीत गया ना, बहन चो 2 महीने 3 महीने उसके बाद तो ऐसी पीआर लगाएगा अरे भाई कि 27 जीतने का मतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी का भी क्रेडिट गंभीर को मिल जाएगा। क्रेडिट भाई बाद में मिलता है, शुरू में नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी चीज हिटमैन भाई, आपने कहा ना मॉर्निंग में मैं चीजें देखता हूँ मेरा दिमाग चलता है। भाई मैं भी देखता हूँ ना मॉर्निंग में, तो मेरा भी आज एक चीज पे दिमाग चला। भाई ये सड़ा हुआ समाज को मैं बार बार गाली बकता हूँ कि ये समाज सड़ा हुआ है, किसी की कोई क्रेडिबिलिटी पॉलिटिक्स की नहीं है, बात नहीं करना भाई, पॉलिटिक्स किसी की की बात कोई नहीं करना। किसी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भाई आप बात करो यार, आपके हिसाब से थोड़ी बोलिए। नहीं मतलब पॉलिटिक्स की बात मत करना भाई, बहुत अजीब लगता तो है भाई यार पूरा पॉलिटिक्स की सुनोगे बात। तब ना भाई किसकी बात करना है नहीं करना है। हाँ। तो भाई वहां पे आज मैं देख रहा हूँ क्या कि जितने सारे अकाउंट्स हैं, चाहे रोहित फैंडम के बड़े अकाउंट, चाहे विराट फैंडम के बड़े अकाउंट, चाहे न्यूट्रल्स के बड़े अकाउंट, वो गौतम गंभीर को बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हैं। मतलब विराटियन हाइप कर रहा है, रोहितियन हाइप कर रहा है, जो न्यूट्रल्स हैं वो हाइप कर रहे हैं। तो मैं मुझे लगा भाई अचानक से शुभमन गिल के लिए और गौतम गंभीर के लिए इतना प्यार कहाँ से आ गया। शुभमन गिल दो दो मैच में लगातार चोक किया है, उसके बावजूद उसको इतना हाइप क्यों मिल रहा है? जबकि शुभमन गिल को कोई पूछता नहीं था, गौतम गंभीर को कोई पूछता नहीं था। अचानक से इतना फैंडम कहाँ से आ गया? तब पता चला भाई असली पीआर तो बीसीसीआई कराता है। मोस्टली जो अकाउंट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो बीसीसीआई के लिए काम करते हैं और प्लेयर्स कुछ पैसे देते हैं तो प्लेयर्स का पीआर करते हैं।
अरे अब यहाँ वैसे भाई, बीसीसीआई नहीं, गुजरात लॉबी। हाँ वो बीसीसीआई मतलब गुजरात लॉबी ही अभी हो गया एडमिन भाई। नहीं, ऐसा आप बोलोगे ना तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब बीसीसीआई भी ये सब करने लगी क्या। आप सीधे बोलो भाई गुजरात लॉबी गंभीर करवा रहा है। हाँ तो भाई अब इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई चाहता है कि अपना पीआर करूं, अपना मैं हाइप करूं। मुझे प्रॉब्लम इस सड़ा हुआ समाज से है कि जो सड़े हुए लोग हैं चंद पैसों के खातिर अपना जमीर बेच देते हैं, और ट्विटर पे इन्हें लगता है कि 2-3 हजार लाइक मिल जाने से इनकी मतलब बहुत बड़ी ये फेस बन चुके हैं। बट भाई इनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। ट्विटर पे ये लोग जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि इनको जॉब नहीं है, ये बेरोजगार लोग हैं साले। ये साले अगर ट्वीट नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे, तो इनको घर का सब्जी नहीं आएगा। आज भाई मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि यूवी राठियन को देख रहा हूँ, रोहितगियन को देख रहा हूँ, गंभीर की चाट रहा है। मैंने कहा ये हो क्या रहा है भाई, इतना नीच। मतलब कि जो ट्विटर पे सिर्फ रोहित विराट पहले चलता था, टीएल पे सिर्फ रोहित विराट आता था, अभी टीएल पे चलता है रोहित विराट को उठा के फेंक दो, और टीएल पे चलता है गौतम गंभीर और शुभमन गिल। और यही ट्विटर 6 महीना पहले ऐसा था कि दो ही फैंडम एग्जिस्ट करता था, तीन फैंडम, एम एस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इसके अलावा तो कोई फैंडम ही नहीं दिखता था। कुछ नहीं था ट्विटर पे। अचानक से भाई रोहित विराट के इतने सारे विरोधी कहाँ से भाई पैदा हो गए क्या? इतने सारे विरोधी अचानक से पैदा हो गए। ये भाई तुम पैसे पे खरीद के बड़े बड़े अकाउंट से तुम ट्वीट करवाओगे, लाइक रिट्वीट तुम बॉट से करवाओगे, तो भाई से क्या हो जाएगा? रियल लाइफ में तो कोई गौतम गंभीर को जानता ही नहीं है, रियल लाइफ में कोई शुभमन गिल को जानता ही नहीं है। तुम कितना भी पीआर कर लोगे व्यूअरशिप तुमको आ जाएगा, तुम कितना भी पीआर कर लोगे तुमको कुछ हो जाएगा। भाई इनकी प्रॉब्लम क्या है गौतम गंभीर की, इनको लगता है कि ट्विटर से क्रिकेट चलता है। भाई ट्विटर से माहौल बनता है, ट्विटर से क्रिकेट नहीं चलता। पूरा इंडिया मैच देखता है तब तुम्हारा क्रिकेट चलता है। वैसे भाई मैं ऊपर एक ट्वीट शेयर कर रहा हूँ। भाई अब एक चीज समझ में आ गया है, हाइड्रोजन ने भी एक ट्वीट किया था और सुबह सुबह एसएस ने उसको गाली दी, तेरी माँ की चूत, तब जाके डिलीट किया है। अब मुझे ये बताओ भाई कि सेल्फलेस और हाइड्रोजन डूइंग पेड पीआर फॉर गौतम गंभीर। अब बताओ क्या करना है दिहाड़ी वालों के लिए। भाई ये विराटियन में भी है और ये धोबियन में भी है। भाई अब मैं किसी ब्लू टिक वालों को साला मादरचोद को रिट्वीट नहीं करूंगा, सिंपल है। अरे एक ये ऑक्सीजन सब नाम के का सब एक बंदा है ही भाई, भाई। विराट कोहली का टॉक्सिक फैन बनता था जो ऑक्सीजन, और हम्म। गौतम गंभीर को आज हाइप कर रहा है। बताओ, मतलब 10 रुपए 20 रुपए के कारण तुम भाई ऐसी हरकतें करोगे भाई, ये भाई बर्दाश्त वाली चीज नहीं है। और अचानक से भाई कोई भी इंसान भाई जो नया बंदा है उसको तो समझ में नहीं आएगा, जो पुराने बंदे उनको तो लगेगा ही कि अचानक से इतना गिल और गंभीर का फैंस कहाँ से आ गया, पैदा तो नहीं हो सकता ना भाई अचानक से इतने फैंस। पहले तो इसका एक भी फैन नहीं था भाई, गंभीर का एक भी फैन नहीं था। गंभीर को तो रोहित के हाइप करते थे कि विराट कोहली से वो लड़ता रहता था, विराट कोहली को गाली देता था। गिल का तो भाई एक भी फैन मुझे नहीं दिखता था, अचानक से वहीं इतना फैन। और जो रोहित शर्मा के बारे में होता था कि प्रेशर पुट किया गिल ने, ये वो, कल पूरा टीयर भरा हुआ है कि गिल पे प्रेशर डाल दिया, विराट पे प्रेशर डाल दिया। क्या ड्रामा है भाई, जिंदगी भर शुभमन गिल प्रेशर डालता रहा रोहित शर्मा पे, और तुम प्रेशर की बात करते हो? रोहित शर्मा ने 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताया, और तुम उसे उसे उसको कैप्टेंसी से सैक कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया सीरीज तुम बोल रहे हो कि उसका आखिरी सीरीज होगा, और वो सेल्फलेस खेले, जो कप्तान है वो सेल्फलेस खेले। अरे मेसी भाई, क्रिकेट की तो बात ही मत करो भाई, क्रिकेट की बात करना यूजलेस है। ये बताओ कि भाई रोहितियन ने भी गंभीर के लिए पेड पीआर किया, भाई हाइड्रोजन किया ये ब्लू लोग टिक लेके फैंस है ही नहीं। हाइड्रोजन, बैठे। ये हाइड्रोजन जो गैस है, ये आपको सिखा रहा था कि रोहित फैन कैसे बनते हैं। तू रोहित फैन नहीं है, मैं तुझे एफसी से निकालता हूँ। एफसी तेरे बाप की है क्या गैस? हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सबसे बड़ा दोगला है भाई। रोहित फैन अगर कोई है तो वो हिटमैन लवर है।
क्योंकि जब भी रोहित शर्मा को अपने फैंस की जरूरत पड़ी तब हिटमैन लवर ही खड़ा हुए हैं, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप 23 हारने की बात हो, चाहे वो 23 में आईपीएल में जब मुंबई इंडियंस उसको पेपर कैप्टन बना दी थी और सूर्या को कैप्टनसी दे रही थी, सूर्या को बालकोनी वाला रूम मिल रहा था और सूर्या की पत्नी उसका फोटो डाल रही थी, उस टाइम की बात हो चाहे वो अभी की बात हो, जब भी रोहित शर्मा, भाई ये कहा जाता है ना कि जो बुरे वक्त में साथ देता है वही असली दोस्त हो रहा है। बुरे वक्त में तो तुमने साथ छोड़ दिया, तुम कुछ पैसे के कारण तुम गंभीर के लॉबी में चले गए, गंभीर को हाइप करने लगे। भाई अगर ऐसे लोगों को पैसे मिल जाए ना हिटविन भाई, ये कसाई हैरिस रॉफ को हाइप करेंगे, ये हाइड्रोजन जैसे कीड़े, हाइड्रोजन जैसे वो गैस जो कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है इस समाज के लिए। ये सड़े हुए लोग के बारे में बात क्या करना भाई, ये सड़ा हुआ इंसान है, ये नीच इंसान है। ये कितना नीच है हिटमैन भाई, ये हम दोनों से बेहतर कोई नहीं जानता है। ये पता है, मुझे लगता था ना, नहीं देखो, होता क्या है ना, मैं रोहित शर्मा का इतना कट्टर समर्थक और रोहित शर्मा गैंग को इतना प्रमोट किया, इसने भाई, इसने भी किया, लेकिन ये जब मैं कर रहा था, ये तो सीन में ही नहीं था, ये तो करता ही नहीं था। मैंने भाई इतना मेहनत किया, रोहितियंस को यूनाइट किया, सब कुछ किया, और इसने खूब ट्वीट्स किया और बाद में इसने भी रोहित को सपोर्ट किया। लेकिन जब से ब्लू टिक लिया इन लोगों ने, तब से भाई ये लोग ना ट्रेंड करा रहे हैं। और मैं हमेशा से बोलता था कि भाई ये ट्रेंड करवाते हैं ताकि अपने ब्लू टिक ये जो इन्होंने लिया है उससे पैसे कमा सके, और उसमें ये यूज करते हैं रोहितियंस को यूज करते हैं। सिमिलरली विराटियन भी, वो जो ब्लू टिक लेकर के बैठे रहते हैं, और ब्लू टिक लेकर के जो विराटियन बैठे रहते हैं और फिर कहते हैं ये ट्रेंड कराना है दोस्तों, और उसमें क्या करते हैं कि सारे छोटे 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 विराटियंस को बोलते हैं, अरे तू विराट को प्यार करता है, चल विराट के लिए ट्रेंड कर, और इन सबको मजदूरी में लगा देता है ताकि इसका ब्लू टिक से ये पैसे कमा सके। भाई ब्लू टिक से पैसे कमाने के लिए ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं आज का ट्रेंड ये है। ट्रेंड सिर्फ इसलिए ताकि ये दिहाड़ी मजदूर उस ब्लू टिक से पैसे कमा सके। ट्रेंड सिर्फ इसलिए नहीं कि ये रोहित को सपोर्ट करें ना, ट्रेंड सिर्फ इसलिए है कि ब्लू टिक से पैसे कमा सके। आज गौतम गंभीर ने पेमेंट की तो हाइड्रोजन ने ट्वीट कर दिया, बता, वो हाइड्रोजन जो अभी कल तक गंभीर को गाली दे रहा था और गंभीर के लिए पेड ट्रेंड, मतलब गंभीर के लिए ट्रेंड इसलिए करवा रहा था ताकि ब्लू टिक से पैसे कमा सके। गंभीर भाई इसीलिए ये नीच आदमी वामिका और अकाय को भी गाली देता था। अब समझ में आ रहा है कि ये इतना हेट अरे कैसे इसके दिमाग में था, ताकि ये हिटमैन भाई आप हम्म, इमेजिन करो कि रोहित शर्मा भी कप्तान होता और शुभमन गिल जैसी परफॉर्मेंस होती उसकी और उसकी टीम हार जाती, ये विराटियन, ये गंभीरियन, ये आईसीटीएन भाई रोहित शर्मा का कपड़ा फाड़ चुके होते और झांटू स्पेस बना के भाई ट्विटर पे टांग चुके होते। लेकिन भाई देखो कितना दोगला और कितना सड़ा हुआ समाज में हम लोग रहते हैं कि शुभमन गिल ने दोनों मैच में चोक किया, और जो गौतम गंभीर ने कहा था कि मैं शुभमन गिल का सारा बुलेट्स में लेने को तैयार हूं, वो बुलेट्स लेने की बजाय वो पीआर कर रहा है। और इन दोनों को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है कि भाई कोई बात नहीं, गिल की तो कोई गलती ही नहीं है, शुभमन गिल तो डिजर्व करता है कप्तान बनना, भाई शुभमन गिल की तो टीम में जगह ही नहीं बनती है। शुभमन गिल ने जैसा परफॉर्मेंस किया, जैसी कैप्टनसी की है और गौतम गंभीर ने जैसी कोचिंग की है, भाई इन दोनों को तो उठा के फेंक दो टीम से। ऑस्ट्रेलिया की डी ग्रेड टीम से तुम हारे हो भाई, ऑस्ट्रेलिया का कोई भी मेन प्लेयर नहीं खेल रहा था, तुम ऑस्ट्रेलिया की डी ग्रेड टीम से हारे हो। और हिटमैन भाई ने आज से 2 हफ्ते पहले ही बोला था कि देखो भाई ऑस्ट्रेलिया की डी ग्रेड टीम जा रही है, ऑस्ट्रेलिया ही मैच जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया ही सीरीज जीतेगी। मुझे लगा था कि इंडिया जीतेगी, ये भाई मैं जो गलत होता हूँ वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो सही होता हूँ वो भी मैं बोलता हूँ। मुझे लगा था कि इंडिया जीतेगी और हिटमैन भाई ने कहा था ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और ऑस्ट्रेलिया जीती। लेकिन हम दोनों का जो वो था परसों कि रोहित शर्मा का रन आएगा, वो बोरिया मजुमदार ने हमें बता दिया था रेव स्पोर्ट्स में कि रोहित शर्मा का रन आएगा। तुम लोग समझ नहीं पाते हो, हम लोग का दिमाग बहुत शार्प है, हम लोग एक ट्वीट देख के समझ जाते हैं कि आखिर होने वाला क्या है। कहा था रोहित शर्मा की जगह नहीं बनती, रोहित शर्मा ऑफ दिख रहे हैं, रोहित शर्मा प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो यशस्वी जायसवाल से लंबी बातचीत हो रही, मैंने कहा आज आज मारेगा रोहित। और विराट कोहली का कवर ड्राइव दिखाया जा रहा है, हिटमैन भाई ने कहा विराट कोहली का तो डक आ रहा है,
अब कवर ड्राइव मार रहा है, पूरा पहले से ही हाइप बना रहा है। पहले पहले कैसे विक्रांत गुप्ता बोलता था कि आज प्रैक्टिस कर रहे हैं विराट कोहली, टक टक की आवाज आ रही है बल्ले से, और विराट कोहली आता था, डक मार के चला जाता था। ऐसे ही चलता है क्रिकेट। और तुम लोग समझोगे, जब तुम लोग डेली स्पेसेस में आओगे ना, और जब सुनोगे, सीखोगे और बात को अग्री करोगे, और जो हम लोग बोलेंगे उसको समझोगे, तब तुम लोग समझ जाओगे क्रिकेट को अच्छी तरीके से। अब कुछ चूतिए आते हैं स्पेस में, बोलते हैं अरे क्या पागल आदमी है, मैं तो कहानी सुनने के लिए आता हूँ, मजे लेने के लिए आता हूँ, और हंसते रहता है डीएम। तो वो उस टाइप का बंदा भाई गधा का गधा ही रह जाएगा जिंदगी भर। जिंदगी भर उसे कुत्ता नहीं पूछेगा। चलो मेसी भाई, जिसको समझ में आया होगा। और सोचो भाई, क्या ही बताऊं मैं, मेरे दिल में कितनी सारी चीजें चल रही हैं कि रोहित शर्मा को भाई 24 का वर्ल्ड कप और 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, और मुझे कितने बुलेट्स लेने पड़े, भाई ये और मेरी बात टीम मैं क्या थी। बताते बताते इन लोगों को थक चुका हूँ कि हिटमैन भाई ने रोहित शर्मा को तगड़ा हाइप किया था 22 में, 23 में तगड़ा हाइप किया, और इनका स्पेस जो है भाई वो बुकीज भी सुनते हैं, और वो बीसीसीआई वाले भी सुनते हैं। इंडिया हार रही थी। इन्होंने कहा नहीं, अब रोहित शर्मा को डिग्रेड करने का टाइम आया है, और इन्होंने रोहित शर्मा की पेलाई चालू कर दी, और रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। मैं अभी भी लोगों को बता रहा हूँ कि अगर रोहित शर्मा कप्तान अभी भी रहता, तो ये अभी भी रोहित शर्मा को पेलते रहते, ताकि रोहित शर्मा को ओडीआई वर्ल्ड कप मिल जाए। लेकिन रोहित शर्मा खुद पेला गया, कैप्टनसी से सैक हो गया, टेस्ट से पेला गया, ओडीआई से सैक हो गया, तब इन्होंने कहा नहीं, अब रोहित शर्मा को सपोर्ट करने का टाइम है। हाइप करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब एक गधे, वर्ल्ड ऑफ जो भी चूतिए हो, बकचोदी क्यों कर रहे हो गधे? अगर तेरे पास इतनी नॉलेज है सुअर, तो चूतिए स्पीकर पे आ, 2 लाइन बोल नहीं पाएगा गधा कहीं का, और कुत्ते की तरह हंस रहा है। अगर तेरी माँ ने तुझे पढ़ाया लिखाया है, तेरे बाप ने तुझे अच्छे स्कूल भेजे हैं, तो स्पीकर पे आ गधे। गधे 2 लाइन बोल नहीं सकता ये गधा, लेकिन ये गधा कुत्ते की तरह हंसता रहेगा। समझे एडमिन भाई? 2 लाइन ये गधा बोल नहीं सकता, लेकिन ये गधा कुत्ते की तरह हंसता रहेगा। देखो भाई, हम वैल्यू क्यों नहीं देते? हम वैल्यू इसलिए नहीं देते ना कि तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो। उसलिए भाई गुस्सा आता है कि साले 1% नॉलेज बिना लिए, पहले तू आकर के स्पेस में 2 मिनट नहीं बोल सकता? तू आके बोल तो सही, स्पीकर दे रहे हैं, तू 2 घंटा में बोल के सुना, हम सुन रहे हैं। तेरे पास इतनी पढ़ाई लिखाई तूने की है, तेरे पास इतनी ही स्किल है, तेरे पास इतनी ही बात करने की स्किल है, क्रिकेट पे तो बात कर सकता है ना। चल माइक ले, माइक ले, बात कर। चल 10 मिनट बोल के दिखा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब म्यूट पे रहेंगे। हिटमैन लवर बन जाओगे? औकात है? 10 घंटा में लगातार बोल सकता हूँ, तुम 10 मिनट बोल के दिखाओ। अरे 2 मिनट बोल नहीं सकता भाई, 10 मिनट बोलेगा। पढ़ेगा लिखेगा तब ना बोलेगा भाई। पढ़ने के टाइम में ढेला मारता था, घंटा बोलेगा? 2 लाइन भाई बोल नहीं सकता। जब हम लोग बोलते हैं यार बोल बोल, तो बोलता है हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो भाई। इसके अलावा कुछ बोल सकता है क्या? मेस्सी भाई, ये तो पेड पीआर करवा रहा है, और सबके सब कर रहे हैं। अभी ऋषि ने कहा है कि मुझको भी रात को 2 बजे आए थे मैसेज कि पेड पीआर करना है गंभीर का। तो एक नीचे कह रहा है तो सेल्फलेस कह रहा है कि यार मुझे भी इन कर देते, मतलब मुझे भी करवा देते, मुझसे भी करवा लेते। भाई अगर एक बात बताओ, अगर रोहित शर्मा के लिए लॉयल्टी ही नहीं है और सिर्फ ब्लू टिक कमाने का पैसा है, तो भाई एक काम किया करो, इन ब्लू टिक वालों को रिट्वीट ही मत करो, और ब्लू टिक वाले कंटेंट चुरा करके, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं है,
तो ब्लू टिक वालों के कंटेंट चुरा करके तुम खुद पोस्ट किया करो। इनको भाई अब रीट्वीट करना बंद कर दो, इनके पोस्ट पे कमेंट करना बंद कर दो, इनके पोस्ट को लाइक करना बंद कर दो। ये ब्लू टिक वाले सब के सब जो दोगले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब सारे बंदों को नहीं बोल सकता ना, पर जिन्होंने भी पे ट्वीट किया भाई, ये हाइड्रोजन साला कल रोहित का मूत गंभीर, ये इतना बड़ा क्या बताऊं भाई, इतना बड़ा दोगला है कि कल रोहित का मूत गंभीर करके कह रहा ट्रेंड चलो कराओ ताकि ये ब्लूटिक से मजदूर पैसा कमा सके। हाँ, और आज कह रहा है कि गंभीर इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इंडिया हैज एवर हैड, जस्ट आफ्टर लूजिंग वन सीरीज इट इज नॉट। पूरा जो कंटेंट मिला था उसको पेस्ट करके वो कर रहा है। भाई कैसा ये है भाई। मैंने इसको फॉलो भी किया था कि चलो भाई रोहित शर्मा का कट्टर समर्थक है, रोहित करता है। कल रोहित का मूत गंभीर ट्रेंड करवाने की कोशिश में था ताकि इसको ब्लू टिक के पैसे मिले, इंप्रेशन मिले और तुम लोग का इस्तेमाल कर सके, तुम लोग को मजदूरी पे लगा सके। तुम लोग को पास ब्लू टिक नहीं है ना, उसके पास है, वो मजदूरी तुमसे करवाएगा, ट्रेंड करवाओगे। इसलिए मैं कभी ट्रेंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था और यही रीजन है कि उसके साथ लड़ाई भी हुई थी। ये जितने भी ब्लू टिक उस समय लिए थे ना, इन मजदूरों ने डिसाइड किया था, जीसी में मैं एडेड था, और इन मजदूरों ने डिसाइड किया था कि हम एक हेटफुल ट्रेंड कराएंगे, वो भी विराट कोहली के खिलाफ, और हम हेटफुल ट्रेंड कराएंगे ब्लैक डे फॉर कोहली के बर्थडे के दिन, और वामिका के अगेंस्ट में ट्रेंड कराएंगे। और हिटमैन लवर साथ देगा, जरूर देगा। हिटमैन लवर हमारे जीसी में है और हम सबके पास ब्लू टिक है और हम सब मजदूरी करते हैं, यहाँ पे ट्विटर से पे आउट कमाते हैं और इनका पूरा एक गैंग है। भाई मैंने ब्लू टिक नहीं लिया होता, मैं क्यों मजदूरी करूं, और मैं हेटफुल क्या कहते हैं ट्रेंड्स में पार्टिसिपेट क्यों करूं। इसलिए इसने हेट मुझे दिया था, इसलिए इसने मुझे हेट दिया था। तुम्हें पता भी है भाई, मैं बिक नहीं सकता और मैं इतना नीचे गिर नहीं सकता, दोनों चीजें हैं। विराट कोहली को भाई मैंने क्रिटिसाइज बहुत किया हुआ है, लेकिन विराट कोहली की फैमिली के लिए और विराट कोहली के बच्चों के लिए कभी गलत नहीं बोला हिटमैन लवर ने। और इन लोगों ने भाई पेड ट्रेंड्स कराए हैं, पेड ट्रेंड्स वामिका के बर्थडे पर, पेड ट्रेंड्स कराए हैं विराट कोहली के जन्मदिन पर, गालियां दी हैं विराट कोहली की फैमिली को। सबको मैं जानता हूं भाई। अनुष्का की किसिंग वीडियोस ही अपलोड किया करते थे, अनुष्का की किसिंग वीडियोस। भाई मैंने कभी नहीं किया ये सब, भाई मैंने कभी वामिका को टारगेट नहीं किया, उस छोटी सी नादान मासूम बच्ची को। इसलिए इन्होंने मेरे को एक बार मेरे अगेंस्ट में हो गए थे, समझे। तो थैंक्स टू विराटियन जिन्होंने मुझे उस समय सपोर्ट किया था, उस समय विराटियंस ने मुझे सपोर्ट किया था। और उस समय जो अभी रोहितियन मेरे स्पेस में दिख रहा है ना, ये सब के सब उन्हीं के चक्कर में आ गए थे और उनका साथ दिया था कि जब कोहली को पेल रहा है पूरी ये ब्लू टिक वाले रोहितियन, तो ये हिटमैन लवर कोई क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है। ये हिटमैन लवर इतना दोगला है कि कभी कोहली करता है, कभी रोहित करता है, कभी कोहली करता है, कभी रोहित करता है। और ये रोहितियन के कट्टर रोहितियन है भाई, वो ब्लू टिक लेकर के मजदूरी करवाना चाहते थे तुमसे, ठीक है। और ये अभी हाइड्रोजन ट्वीट कर रहा है कल रात को रोहित का मूत गंभीर, और आज गंभीर के लिए पेड ट्वीट्स कर रहा है। दो तीन बंदों ने गाली दिया तब जाके उसने डिलीट किया है। हाँ, तुमसे सोचो वो क्या करवाता था। भाई मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता कि रितिका भाभी को मैं कुछ कहूं, अनुष्का भाभी को कुछ कहूं, या उन छोटे मासूम बच्चों के लिए ये ट्रेंड कराऊं। ये साले करते हैं क्योंकि इनको इसके पैसे मिलते हैं। मैंने तो हार्दिक पांड्या की वाइफ को ये लोग ट्रोल कर रहे थे, मैंने तो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया भाई। मैं फैमिली ट्रोलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। मुझे सबकी माँ बहन अपनी माँ बहन लगती है। मुझे खिलाड़ियों के हर बच्चे और खिलाड़ियों की पत्नियां भाई हमारी खिलाड़ियों के रिस्पेक्ट होती है। मैं नहीं उतना नीचे झुक सकता, ये लोग झुक जाते हैं भाई, करते हैं बहन जो ट्रोल फैमिली को, ट्रेंड कराते हैं, ट्रेंड तक कराते हैं भाई नंबर 1 पे। मैंने नहीं किया भाई, मैं कभी कर ही नहीं सकता। मैंने नताशा भाभी को कुछ नहीं बोला, मैंने अनुष्का भाभी को कभी आज तक कुछ नहीं बोला, हमेशा प्रोटेक्ट किया है। रितिका भाभी को मैं भूल ही नहीं सकता। ये लोग करते हैं भाई क्योंकि ये लोग तुम जैसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं और ब्लू टिक के पैसे कमाते हैं। साले पेड ट्रेंड करवा के खूब माल बना रहे हैं। हाँ, और एक तरफ दिखाते हैं रोहित शर्मा के लिए हम स्टैंड करते हैं। वाह रे,
और विराटियन की भी बात कर रहा हूँ, विराटियन कुछ ब्लू टिक लेकर के गंभीर साला कोहली को वर्ल्ड कप से निकाल रहा है ताकि और भी पावरफुल बन सके, और ये विराटियन कुछ ब्लू टिक लेकर के जो गंभीर निकाल रहा है, जो गंभीर विराट का दुश्मन बन चुका है, उसके लिए पे ट्रेड कर रहा है। ये सब नहीं हो सकता भाई मेरे से। मैं पहले भी जैसा था वैसा ही रहूंगा। बोलो स्वप्निल भाई। ये गंभीर का चाल है भाई, कोहली और रोहित को अलग अलग अभी कर रहा है। कोशिश में था कि दोनों को निकाल लूं, लेकिन एक ने परफॉर्म कर दिया है, तब ये विराट के पीछे पड़ गया है। भाई स्ट्रांग रहो, भाड़ में जाए भाई रन, ये लोग टिकेंगे तभी मजा आएगा। अब मैं बताता हूँ क्या होगा आने वाले वक्त में। और मीरा जी, मैंने बोला ना कि आपकी वापसी हो चुकी है, आपका टाइम आ चुका है। तो अब आपका टाइम, आपको अभी बोलना नहीं पड़ेगा कि अपना टाइम आएगा। मैं सारे विराटियन से बोलना चाहता हूँ भाई, विराट वर्ल्ड कप खेलेगा, विराट वर्ल्ड कप खेलेगा। चाहे कोई कितना भी पे ट्रेंड करा ले, चाहे कोई रोहितियन विराट को कितना भी ना लाइक करे, या पूरी फौज लग जाए विराट के अगेंस्ट में, ब्रूटल पीआर हो जाए विराट के अगेंस्ट में, विराट वर्ल्ड कप खेलेगा। गंभीर नहीं चाहता ना विराट को खिलाना, पर रोहित शर्मा जरूर लेके आएगा। रोहित शर्मा विराट को वर्ल्ड कप जरूर लेकर के आएगा। देखो, समझो मेरी बात को। देखो यार, एक वक्त पे विराट पावरफुल था, तो विराट की बातें होती थी कि विराट पावरफुल है, विराट सब कुछ है, विराट सिलेक्टर है, विराट कोच तो विराट का यस मैन है। देखो, जब वक्त होता है ना, एरर भाई, हंसो नहीं, कंसंट्रेशन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, एनर्जी से बोलना पड़ता है भाई। और तुम लोग इस तरह से करते हो ना तो अच्छा नहीं लगता। एक क्लिक लगेगा ब्लॉक मारने में। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो निकल जाओ। तो जिस समय पावरफुल था विराट कोहली भाई, मैं खुद कहता था कि विराट कोहली सो मच पावरफुल। ठीक है, विराट कोहली जो टीम बोलता है, हाँ थम्स अप कर सकते हो, 100 बना सकते हो, एग्री कर रहे हो तो कर सकते हो, हर्ट बना सकते हो, हंसना अजीब लगता है ना, थम्स डाउन करना अजीब लगता है, स्पीकर लेके बोलना चाहते हो, वेलकम है। तो जिस समय विराट कोहली पावरफुल था भाई, मैं हमेशा कहता था कि विराट कोहली पावरफुल है। मैंने एक दिन भी नहीं बोला कि विराट कोहली पावरफुल नहीं है। विराट कोहली अपनी मर्जी से टीम सिलेक्शन नहीं करवाता है, या टीम की मैनेजमेंट में विराट कोहली की नहीं चलती है, मैंने कभी नहीं बोला, मैंने हमेशा बोला। देखो, जब जिसकी पावर होती है तब उसकी पावर होती ही होती है। अभी विराट कोहली अकेला है, अभी पावर में है गौतम गंभीर। जैशा ने सेक्रेटरी की पावर दे दिया गौतम गंभीर को, और कोच की पावर ऑलरेडी पास, और सेलेक्टर भी गौतम गंभीर का यस मैन बना हुआ है। और गौतम गंभीर एक बीजेपी पॉलिटिशियन है, तो उसके कहने पे उसका दोस्त मिथुन मनहास, जो कि दिल्ली में उसके साथ खेला करता था, जिसकी औकात भी बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने की, वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट बन चुका है। तो गौतम गंभीर में प्रेसिडेंट, श्री कोच और सेलेक्टर, गौतम गंभीर, ये एडमिट करना पड़ेगा कि गौतम गंभीर बीसीसीआई का बॉस है। यही रीजन है कि एक बार कैप्टन को उसने टेस्ट का कैप्टन बनाया, ऋषभ पंत को इग्नोर करके। यही रीजन है कि इसने ओडीआई में कैप्टनसी, चैंपियंस ट्रॉफी के जीतने के बावजूद भी रोहित को हटा दिया। और यही रीजन है कि 36 एज पे विराट कोहली जैसे इतने बड़े बैट्समैन को इसने रिटायरमेंट करवा दी। ये सारा डिसीजन इसी का है। रोहित शर्मा को हटाया भाई, विराट कोहली को टेस्ट से रिटायर करवाया, चैंपियंस ट्रॉफी हरवाने की कोशिश थी इसकी, ये जीतना नहीं चाहता था। तुम बार बार देखो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, देखो रोहित शर्मा कैसे हंस रहा था, पूरी स्टेडियम में रोहित रोहित गूंज रहा था, और ये रो रहा था, क्योंकि ये चाहता था कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हम हार जाएं और रोहित शर्मा को यहीं पे उठा के फेंक दे। और बाद में इसका प्लान था कि रोहित को हटा के फेंक दिया ना तो कोहली गिड़गिड़ाता रहेगा, तब भी वर्ल्ड कप नहीं खेलने दूंगा, फिर तो मेरी पूरी डिक्टेटरशिप हो जाएगी। और इसकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ जो एक बंदा है सामने, वो सिर्फ रोहित है और कोई है ही नहीं, वो सिर्फ रोहित गैंग है। रोहित गैंग को अगर इसने एलिमिनेट कर दिया ना, तो फिर टीम इंडिया में ये 10 साल 20 साल जितने साल चाहे उतने राज कर सकता है। ओनली रोहित शर्मा कैन स्टॉप हिम। विराट कोहली कैन ओनली प्ले द वर्ल्ड कप इफ गंभीर वांट्स। ये सिचुएशन है। इट डजंट मैटर कि विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी में रन्स बनाए हैं, इट डजंट मैटर। गंभीर नहीं चाहता विराट खेले,
तो विराट नहीं खेलेगा। इतना प्रेशर डाल रखा है विराट के ऊपर कि विराट कोहली इज नॉट परफॉर्मिंग। यही रीजन है कि मैंने बोला ना कि विराट कोहली पे इतना प्रेशर है, ही विल नॉट परफॉर्म। तो अभी सिचुएशन क्या है भाई, रोहित शर्मा कैसे जीतेगा? देखो, इस पेपर कैप्टन की धुलाई हो गई। इस पेपर कैप्टन की औकात नहीं थी रन बनाने की और सीरीज जीतने की। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये पेपर कैप्टन ना रन बना पाएगा ना सीरीज जिता पाएगा, क्योंकि बाउंसी पिचेस पे, स्विंगिंग कंडीशंस में, इतने टफ ओपोनेंट के खिलाफ इसकी औकात नहीं है। कभी इसने खेला नहीं है। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में फ्लैट पिचेस बना करके गौतम गंभीर ने इन सबको ग्रूम किया है। वेस्ट इंडीज जैसी मरी हुई टीम जो नेपाल से हार चुकी है, नेपाल से पेली जाने वाली वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ ये फ्लैट पिचेस बनाता है। अब आने वाला साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में पूरी फ्लैटेस्ट डेक बनाएगा। यही रीजन है कि विराट की कप्तानी में शुभमन गिल कभी रन नहीं बना पाया, रोहित की कैप्टेंसी में शुभमन गिल कभी रन नहीं बना पाया, क्योंकि पिचेस फेवरेबल नहीं थी। अब पिचेस इन्होंने पूरी ही फ्लैट दी है, तो 400 रन बना रहे हैं। जिस जडेजा को 10 रन बनाने में नानी याद आती थी, वो जडेजा सेंचुरी बना रहा है। जिस वाशिंगटन सुंदर की टेस्ट में तो जगह ही नहीं थी, उस वाशिंगटन सुंदर को ये गंभीर घुसा के सेंचुरी बनवा रहा है। क्योंकि पिच को ही चेंज कर दो, पिच को पिच ना रहने दो, वो T20 वाली पिच दे दो। बॉल सीधी आएगी, सीधे मारो। बॉल में कोई स्विंग नहीं, बॉल में कोई टर्न नहीं, कुछ नहीं। तो जब ऐसी पिच दोगे तो हर बंदा सेंचुरी मारेगा, हर बंदा। तो बंदा जब परफॉर्म, इसको क्या दिखाना है पब्लिक को कि हर बंदा सेंचुरी मार रहा है, हम सीरीज पे सीरीज जीत रहे हैं। टीम इंडिया की परफॉर्मेंस देख रहे हो कैसी हो गई है? देखो, हम सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। रोहित शर्मा के रिकॉर्ड तोड़ दिए, कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, बड़े बड़े बैट्समैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या करके तोड़वा रहा है? फ्लैट पिच बनवा के। विराट कोहली के टाइम में पहले बॉल फेंकते ही गड्ढा में से धूल फेंकता था। खतरनाक टर्निंग पिचेस होती थी, ऑफ साइड में डालो तो लेग साइड में आती थी। ऐसी टर्निंग पिचेस में तो विराट कोहली ने 7-8 साल तक क्रिकेट खेला है। और बाहर जब गया तो साउथ अफ्रीका ने कहा, बेटा कोहली आ गया तू, ये ले ग्रीन पिच। बहन चो, एक बॉल ना डिफेंड कर पाया रोहित शर्मा या पुजारा या रहाणे। पुजारा ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था, सेक सेक करके उसकी बॉडी लाल कर दी। इतनी खतरनाक पिचेस पे लोग बैटिंग किया करते थे। गंभीर ने कहा, पिच को इतना डिफिकल्ट बनाने की जरूरत क्या है, फ्लैट पिच बनाओ। हमारे बैट्समैन को बॉल चुत्तड़ पे खाने की और कमर पे खाने की और सर में खाने की जरूरत क्या है? फ्लैट पिच बनाओ, आराम से मार के खेलेंगे, रन रेट 6 का चलेगा। T20 बना दिया भाई टेस्ट को, पिच को ही अल्टर करके। और ये पूरी सेटिंग बाजी आईसीसी में बैठे चेयरमैन के साथ किया इसने, जयशाह ने। जैसा आईसीसी का चेयरमैन है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड सुनेगी जयशाह की कि तुम भी रन बनाओ, ये भी रन बनाएंगे, क्या दिक्कत है? तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहेगा जयशाह को, ठीक है सर। और इधर बीसीसीआई में शुभमन गिल पिच क्यूरेटर के साथ, इंग्लैंड पिच क्यूरेटर के साथ मिल करके इसने फ्लैटेस्ट पिच बनाई। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी कुछ नहीं कर सकती, आईसीसी का चेयरमैन है जयशाह। ये पूरी प्लानिंग थी। उस समय आईसीसी में चेयरमैन हमारा इंडिया का नहीं था, इंग्लैंड का था। जब हम इंग्लैंड जाते थे तो इंग्लैंड वाले कहते थे, आ जाओ बेटा, जरा एंडरसन और ब्रॉड की स्पेल खेल के दिखाओ। पिच पे तो छोड़ ही दो, 3 दिन खेलोगे 4 दिन खेलोगे वो भूल जाओ, पहले पहला सेशन खेल के तो दिखाओ। और हमारे बैट्समैन प्रैक्टिस कर करके इतना मर जाते थे कि खेलने में उनकी नानी याद आती थी। अब आईसीसी के चेयरमैन जयशाह ने बोला कि अरे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, फ्लैटेस्ट डेक बनाओ, फ्लैटेस्ट डेक, आज तक की फ्लैटेस्ट डेक। मुझे गुजरात टाइटंस के कैप्टन को मुझे सुपीरियर दिखाना है विराट कोहली से, किंग कोहली बनाना है उसको। तो 800-900 रन एक ही सीरीज में बनवानी है इसके। भले 8 रन इसने कभी टेस्ट सीरीज में बनाया ना हो इंग्लैंड के खिलाफ। 2 WTC फाइनल ये लॉर्ड्स में खेल चुका है। 21 रन, 8 रन, 18 रन, 13 रन, ये इसका स्कोर कार्ड है, ये इसका स्कोर कार्ड है। लेकिन जयशाह ने बोला कि अब फ्लैट पिच बनाना है, तो फ्लैट पिच बनाया गया। और गौतम गंभीर ने पिच क्यूरेटर के साथ मिल करके 800 रन पिलवा दिए। अब पिलवाने के बाद कोहली को गाली पड़वा दिया, साला कोहली की तो औकात नहीं थी ये सब करने की। ओनली फाइटिंग फोर्स इन द इंडियन टीम इज अगेंस्ट दिस डिक्टेटर इज रोहित शर्मा, द रोहित शर्मा गैंग। रोहित शर्मा भाव नहीं देता, इसको कुछ भाव नहीं देता। Why Rohit Sharma will give attention to him?
he tried to defeat रोहित शर्मा in the चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में रोहित शर्मा को हरवाने का पूरा प्लान। इसने न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश करवाया, इसने बीजीटी रोहित शर्मा को हरवाया। रोहित शर्मा इसको भाव देगा स्नेक को। इसने रोहित शर्मा का टेस्ट करियर बर्बाद किया, इसने विराट कोहली को टेस्ट से रिटायर करवा दिया, इसने रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी हरवाने की कोशिश की, इसने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी छीनने की कोशिश की, गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाने पे तुला हुआ था, एशिया कप हरवाने के प्लान से गया हुआ था, अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतने के प्लान से गया हुआ था। सब पे पानी फिरता जा रहा है क्योंकि एक पेपर कैप्टन को तुम कुछ सिखा नहीं सकते। ये सीन है, समझ रहे हो। अब इसका टारगेट है कोहली। कोहली को उठा के फेंकना इसलिए चाहता है क्योंकि ये टीम में चाहता है इसकी पूरी दादागिरी चले। कोहली चलने नहीं देगा, और कोहली को जब हटा देगा ना तो फिर ये इसकी सीधी सीधी लड़ाई होगी रोहित से। तो पहले ये कोहली को एलिमिनेट करना चाहता है, रोहित नहीं करना चाहता। रोहित कैप्टन नहीं है, रोहित मैनेजमेंट में नहीं है, रोहित सेक्रेटरी नहीं है, रोहित सेलेक्टर नहीं है, रोहित बीसीसीआई का प्रेसिडेंट नहीं है, अन्ना रोहित के चाहने पे कोई बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना है। तो गंभीर ही कोहली को पेल रहा है। आई बात समझ में। तो गंभीर कोहली को पेलेगा और पेल रहा है। अरे बीच में मत बोलो। गंभीर कोहली को पेलेगा और पेल भी रहा है। तो गंभीर जब कोच बना था ना 24 के बाद, वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो कोहली ही था जो गंभीर के साथ जाके चिपक गया कि सर गंभीर सर चलो अब हम आपके साथ हैं। मैंने सुना है कि आपको पीछे से बहुत बैकिंग है, आप आने वाले वक्त में बहुत पावरफुल बनने वाले हो, पर मुझे कुछ मत करना। मैं एज ए बैट्समैन खेलना चाहता हूँ, जो मेरे तरफ से आपको सपोर्ट रहेगा पूरा रहेगा, मुझे टच मत करना इंडियन टीम में। पर गंभीर भाई, कोहली तो है, तो कोहली की गर्दन आखिर में है गंभीर के हाथ में ही ना। 24 के वर्ल्ड कप के बाद गंभीर के साथ इसने सांठगांठ कर ली कोहली ने कि भैया मुझे टच मत करना, मुझे खिलाते रहो, और जो टीम में सपोर्ट चाहिए होगा मैं सब दूंगा। पर भाई गंभीर आते के साथ पावरफुल बना, और उसने लड़ाई किससे की? रोहित से, कि रोहित तेरी नहीं चलने दूंगा। रोहित ने कहा कैसे नहीं चलने देगा बे, तू है क्या, मेरी पावर को मत भूल। कहा वो राहुल द्रविड़ के समय में तो बहुत पावरफुल था, मेरे समय में तो पावरफुल नहीं रहेगा। रोहित ने कहा चल बेटा दिखा देते हैं कौन है क्या नहीं है। रोहित की तगड़ी लड़ाई हुई गंभीर के साथ, और गंभीर के पास सेक्रेटरी की पावर, प्रेसिडेंट की पावर, कोच की पावर, सिलेक्टर की पावर, चारों लेके बैठा, और रोहित शर्मा अपनी गैंग के साथ लड़ गया इसके साथ। अब रोहित शर्मा की गैंग भाई इतनी कमजोर तो है नहीं, उसमें सारे धुरंधर ही तो टीम इंडिया के जितने भी खेल रहे थे सब रोहित के गैंग के बंदे, सब रोहित को प्यार करने वाले, सब रोहित शर्मा को आगे प्रमोट करने वाले। रोहित को कहीं भी कुछ दिक्कत हो तुरंत आ जाते हैं सब। तब भाई अब लड़ाई छिड़ चुकी थी कि गंभीर आकर के अब अपनी टीम नया बनाना चाहता था कि सारे डिजर्विंग बंदों को टीम से बारी बारी करके निकालूंगा, और धीरे धीरे करके एक एक बंदा बॉलर के तौर पे, ऑलराउंडर के तौर पे, बैट्समैन के तौर पे, विकेट कीपर के तौर पे धीरे धीरे करके अपने बंदे डालूंगा। रोहित के बंदे निकालूंगा, अपने बंदे डालूंगा, रोहित के बंदे निकालूंगा, अपने बंदे डालूंगा। बताओ रोहित शर्मा को इससे लड़ना चाहिए था कि नहीं? रोहित लड़ा कि मुझे बहन जो जीतना है, और रोहित को इसने बोल दिया था कि बेटा तुझे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतने दूंगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में तेरा होगा फेयरवेल। अब पूरा पीआर करवा दिया। पर रोहित शर्मा पूरा चैंपियंस ट्रॉफी में तो नहीं चला, लेकिन फाइनल में ऐसा चला भाई कि इसको रुला दिया। अब गुस्से में भाई, कप्तानी तो ऑफ कोर्स वोटिंग से होती है, आपको भी पता है। जब सौरव गांगुली प्रेसिडेंट थे तो सौरव गांगुली की वोट पड़ी थी रोहित शर्मा को। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट साला अपने ही दोस्त को बनाया है, मिठुन मनास को, इसके ही बोलने से बनाया गया है ना। सौरव गांगुली गए थे बनने के लिए, उनको भी नहीं बनाया गया। राजीव शुक्ला गए थे, उनको भी नहीं बनाया गया। हरभजन सिंह भी गया था, उसको भी नहीं बनाया गया। इसके अपने दोस्त को बनवा लिया। अब ये समझ गया कि साला रोहित को कप्तानी से तो हटा दूंगा वोटिंग प्रोसेस में। पर वही फिर बात आ गई कि भाई रोहित गैंग को तू कैसे हटाएगा, क्योंकि रोहित गैंग तो सालों से राज कर रहे हैं भाई। रोहित शर्मा जब कैप्टन बना था ना, तो इसको विराट कोहली के जो प्लेयर्स थे ना, विराट कोहली को जो चाहते थे, उसको लाइक करते थे, उसी समय रोहित ने अपनी तरफ उनको मिला लिया था, तो रोहित गैंग पूरी सॉलिड तैयार हो गई थी। तो रोहित शर्मा ने तो 2020-21 में ही अपनी पूरी गैंग तैयार कर ली थी कि भाई हमें वर्ल्ड कप जीतना है,
हमारा सपना आईसीसी टूर्नामेंट होना चाहिए। हम कोई भी टूर्नामेंट हारेंगे नहीं, हम सारे टूर्नामेंट जीतेंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद फिर भी भाई इसने कप्तानी से हटवा दिया, क्योंकि गंभीर उसमें पूरा इन्वॉल्व था। और विराट को टेस्ट से रिटायर करा, रोहित को टेस्ट से रिटायर करा, और कैप्टन बनाया अपने पेपर कैप्टन शुभमन गिल को टेस्ट का। और फ्लैट पिच आईसीसी चेयरमैन जैसा से बोल के फ्लैट पिच बनवा दिया इंग्लैंड पिच क्यूरेटर के साथ मिलके, और 800 रन पिलवा दिए एक ही सीरीज में। पर अब आया है टफ कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया में, और एशिया कप में दुबई में खेल रहा था ना। एशिया कप में शुभमन गिल चला, उसके बावजूद भी शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया था टीम का। 2 साल तक संजू सैमसन खेल रहा था टीम में, 2 साल तक संजू सैमसन इतना 2-3 सेंचुरी मार करके खेल रहा था। उसके बावजूद भी संजू सैमसन का कैरियर बर्बाद किया शुभमन गिल ने, और संजू सैमसन को ओपनर से उठा के फेंक दिया नीचे। और क्या बोलता है, तिलक वर्मा को खा जाऊंगा। एशिया कप की लड़ाई तो मैं बताता हूँ, ये तिलक वर्मा को खा रहा था, ये तिलक वर्मा को खा चुका था। सूर्या ने खाने नहीं दिया तिलक को। कैसे खा रहा था, बोला पहले तो संजू सैमसन को उठा के मैंने बाहर फेंका, ठीक है, और संजू को खिलाना है तो नंबर 3 पे खिला, तिलक की जगह पे। सूर्या ने कहा ना, संजू खेलेगा तो हर मैच खेलेगा, पर तिलक की जगह नहीं, जितेश की जगह पे। ये मान ही नहीं रहा था, ये चाह रहा था कि पहले तो संजू की जगह भी खा लो, और एक डिजर्विंग बंदा जो तिलक है उसको आगे चल करके वो सुपर हीरो ना बने, उसको भी खा जाओ। एक तीर से 2 शिकार कर दो। श्रेयस सूर्य कुमार यादव ने बचा लिया, सूर्य कुमार यादव ने बचा लिया, तिलक को बचाया, और संजू सैमसन को हर मैच खिलाया नीचे, जितेश को हटा के, क्योंकि जितेश की कोई वो तो थी नहीं। और भाई ये एशिया कप जीतना नहीं चाह रहा था, चाहता था एशिया कप हार करके शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन अनाउंसमेंट तुरंत मारूं, पर उसके पीछे तो रोहित शर्मा था। रोहित शर्मा ने कहा बेटा तू मेरी पावर को फिर मत भूल, मैं क्या चीज हूँ। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीता था वैसे ही अब जीतूंगा एशिया कप, और रोहित शर्मा ने जिता दिया एशिया कप। रोने लगा गौतम गंभीर कि अब पेपर कैप्टन शुभमन गिल को T20 का कैप्टन नहीं बना पाऊंगा। तो गुस्से में इसने रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टनसी से तो हटा ही दिया, पर T20 से कैप्टनसी से भी हटाने वाला था सूर्या को, पर हटा नहीं पाया। तो अब सीन ये है कि गिल ही पेला गया है इस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में, और इतनी गंदी परफॉर्मेंस हुई है, और लोग पेट ट्वीट्स कर रहे हैं। हाँ, वो डिक्टेटर, वो तानाशाह, वो 4-4 बंदों की पावर लेके बैठा है, और विराट कोहली को लात मार के टीम से निकाल रहा है, और रोहित शर्मा को सपने उसके तोड़ दिए, सारे आईसीटी फैन के सपने तोड़ दिए, और एक पेपर कैप्टन को ओडीआई वर्ल्ड कप जिताना इसलिए चाहता है ताकि ये 10 साल तक इंडियन टीम में राज कर सके। इसका लॉन्ग टर्म गोल ये है कि कैसे हम लंबे समय तक राज कर सके इंडियन टीम में। एक पेपर कैप्टन अगर ओडीआई वर्ल्ड कप जीतेगा तो आगे चल करके अगला ओडीआई वर्ल्ड कप फिर मिलेगा। तो इस तरह करके ये खींचना चाहता है 5 साल 10 साल तक अपना कैरियर एज ए कोच, और फिर चाहता है कि पूरा राज करूं मैं, समझे। तो इसमें इसने बलि का बकरा पहले बनाया कोहली को, और गंभीर पेल रहा है कोहली को। अब तुम सोचोगे कि भाई कोहली अब रिटायर हो जाएगा इस प्रेशर में, इसलिए कोहली गंभीर से बात नहीं कर रहा है। कोहली गंभीर से क्यों बात करेगा, कोई कारण है बात करने का? अरे उसको साला समाप्त कर रहा है, उसके कैरियर को टेस्ट में समाप्त कर दिया, अब उसके ओडीआई कैरियर को समाप्त कर रहा है, क्यों बात करेगा? इसलिए जो रोको वर्सेस गंभीर चलाते हैं ना, रोहित शर्मा तो बॉस है भाई, वो तो तोड़ देगा इस गंभीर को, वो तो खेलेगा ही वर्ल्ड कप, विराट कोहली को समाप्त कर देगा ये। लेकिन फिर अब ट्विस्ट आता है कि क्या विराट कोहली वर्ल्ड कप खेलेगा? और इसीलिए मैंने कहा कि अभी इट्स टू अर्ली, इट्स टू अर्ली। प्लान बता देता हूं, देखना क्या होगा। यही होगा जो मैं बोल रहा हूं, गौतम गंभीर कम से कम नहीं तो 3 से 6 महीने तक T20 वर्ल्ड कप तक, उसके रिजल्ट आने तक कोहली को फिनिश कर देगा। कोहली के स्कीम ऑफ थिंग्स से उसको पूरा तरीके से बाहर कर देगा। किसी भी कीमत पर कोहली नहीं आ सकेगा, ये मेक श्योर करेगा। उसको सिर्फ बचाने वाला एक ही बंदा है जो गंभीर से फाइट कर रहा है, वो है रोहित शर्मा।
और रोहित शर्मा को काम करना पड़ेगा कि अपने लॉबी में से एक डिजर्विंग प्लेयर को वर्ल्ड कप से बाहर निकालना पड़ेगा, तो इंक्लूड विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली के आते ही रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे, मतलब पूरी पब्लिक सपोर्ट रोहित विराट के साथ। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अभी तक गंभीर ने जो भी कांड किए 2024 वर्ल्ड कप के बाद से लेके 25 चैंपियंस ट्रॉफी के जीतने तक, उसमें सपोर्ट था विराट कोहली का। विराट कोहली गंभीर के साइड में ही था, और विराट को पता था भाई गंभीर के साइड में रहूंगा तो मेरा कैरियर चलेगा 27 और 29 तक, फिटनेस तो है मेरी। पर उसको क्या पता कि भाई गंभीर धोखा भी देना जानता है। अब गंभीर ने विराट को इसलिए भी कह रखा था कि भाई तू आगे खेलेगा, उसका कारण यह था कि बोला भाई एक सीनियर प्लेयर ऑफ कोर्स खेल सकता है, एक सीनियर प्लेयर ऑफ कोर्स खेल सकता है, वो होगा कोहली। गंभीर ने क्या बोला कि कोहली खेलेगा 27 वर्ल्ड कप, और रोहित शर्मा को मैं चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हरवा के इसको हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। अब रोहित शर्मा भाई हारेगा क्यों चैंपियंस ट्रॉफी? रोहित शर्मा जीत गया चैंपियंस ट्रॉफी। अब बोला अब निकाल के दिखा 27 के वर्ल्ड कप से। अब इसकी हालत खराब हो गई। अब भाई हालत ऐसी खराब हुई है कि 2 सीनियर प्लेयर हो गए, शमी भी आना चाहता है, ये भी आना चाहता है। भाई ये पेपर कैप्टन चुना है तो पेपर प्लेयर भी तो चुनेगा ना, तो पेपर कैप्टन के साथ पेपर प्लेयर्स भी टीम में डालना चाहता है। अब विराट को अब मजबूरी में ये चाहता है कि अगर रोहित शर्मा अब निकल नहीं सकता तो कोहली को ही पेल दो। तो कोहली को पहले टेस्ट से पेला, ओडीआई से पेलना चाहता है रोहित शर्मा। इसलिए जब एंट्री किया ना बस में, और जो बीसीसीआई ने पहली वीडियो बनाई, फिल्म बनाई अपनी, बीसीसीआई ने पोस्ट किया, उसमें रोहित शर्मा ने किसको सलाम किया? विराट को। इसलिए किया वो, तुम फिर से देखो, फिर से वो आंखों के इशारों को समझो, रोहित शर्मा की उस स्माइल को समझो कि भाई मैं आ रहा हूं ना, तेरा पत्ता साफ करेगा गंभीर। और कोहली की इसी बात पे गंभीर के साथ नहीं बन रही है कि तूने टेस्ट से भी हटा दिया, अब बोला था साला ओडीआई वर्ल्ड कप खिलाऊंगा और ओडीआई से भी हटाएगा। ये तो सरासर अन्याय है, इनजस्टिस है। तो गंभीर कह रहा है साला अब तेरे चक्कर में वर्ल्ड कप भी ना जीतूं, अब मैं पेपर कैप्टन लेके जा रहा हूँ, पेपर टीम लेके जा रहा हूँ, हर्षित राणा और पता नहीं आटू झाटू कौन कौन से बॉलर्स हैं उनको खिलाऊंगा, तो निकल यहाँ से। लड़ाई इस पर है, इसलिए बातचीत नहीं हो रही है। इसलिए मैंने बोला ना कोहली परफॉर्म नहीं करेगा। कोहली पे इमेंस प्रेशर है। अर्थ के कोर में जितना प्रेशर होता है ना, उतना गंभीर ने दिया है कोहली को प्रेशर। कोहली इतने प्रेशर में है कि कोहली की जुबान तक नहीं खुल रही है। कोहली इतने प्रेशर में है कि वो अंदर से रो रहा है। आज तक कभी ऑस्ट्रेलिया में उसने 1 डक नहीं बनाया था, 2 डक बनाया है। कैन यू इमेजिन द इमेंस प्रेशर द कोहली इज गोइंग थ्रू। अब आप बोलोगे भाई कि एज ए रोहित फैन आप क्या सपोर्ट करते हो कोहली को? भाई देखो, विराट कोहली ने हमेशा गंभीर का साइड लिया 24 के वर्ल्ड कप के बाद से लेके, उससे पहले हमेशा रोहित शर्मा के लिए न्यूट्रल रहा है। रोहित शर्मा का साइड नहीं था, न्यूट्रल था, परफॉर्मेंस पे खेल रहा था। लेकिन 24 के बाद से लेके 25 के अंत तक खूब गंभीर का साथ दिया। तो अब मेरा भी दिल सोच रहा है कि भाई ये विराट को समाप्त करवाने पे मजे लूं कि कहीं ना कहीं ओडीआई वर्ल्ड कप में विराट के लिए सपोर्ट दिखाऊं। तो भाई मैं सोच रहा हूं ना कि विराट कोहली को माफ कर देना चाहिए, विराट कोहली को माफ कर देना चाहिए रोहित शर्मा को। लेकिन विराट कोहली को रोहित शर्मा तभी इंक्लूड कर पाएगा जब एक मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर को रोहित शर्मा अपने लॉबी में से निकाल के फेंक देगा और विराट को डाल देगा, कह देगा कि हाँ मैं एक्सपीरियंस को प्रेफर करूंगा। अगर ऐसा कर पाया रोहित शर्मा, जो कि कर पाएगा रोहित शर्मा, ऐसा कर पाएगा रोहित शर्मा, तब तो कोहली खेलेगा, जो कि मुझे लगता है कि रोहित करेगा। रोहित का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने आप लोग से बोला ना कि विराटियंस को इस समय रोहित को सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रोहित शर्मा रहेगा तो वर्ल्ड कप में कोहली की वो जो दिया है ना वो बुझेगा नहीं। विराट कोहली की वो क्या कहते हैं ना, एक छोटी सी भी
छोटी सी भी वो क्या कहते हैं लाइट है ना, वो जलती रहेगी। वर्ल्ड कप का सपना विराट का जिंदा रहेगा। कोहली रोहित खेलता रहेगा तो भले 2 साल परफॉर्मेंस ना करे कोहली, लेकिन वर्ल्ड कप के टीम के सिलेक्शन से जस्ट पहले रोहित शर्मा अपने एक मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर को निकाल के कह देगा भाई रुक, ये कोहली डाल रहा हूँ। वहां पे बोल देगा कोहली, हाँ कोहली ही रहेगा। भाई गंभीर नहीं डालेगा ना, पर रोहित शर्मा भी तो अपने बंदे डालता है। कोहली ये गंभीर और रोहित का कैसे टीम सिलेक्शन होता है? 6 प्लेयर मेरे, 7 प्लेयर तेरे, तो 6 प्लेयर मेरे तो ठीक, 6 प्लेयर में ये जायसवाल है, मैं हूँ, अय्यर है, कोहली है, फिर वो पंत है और एक और बंदा है। लिख तू अपने प्लेयर बता, ये प्लेयर है, चल ठीक है, वर्ल्ड कप की टीम बन गई। तो जब रोहित शर्मा अपना मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर हटाएगा ना, तभी कोहली को ला पाएगा। अब उसके लिए रोहित किसकी बलि देगा और विराट कोहली के लिए क्या वो करना चाहेगा, ये सब भविष्य की बातें हैं। फिलहाल के लिए तो अभी गंभीर कोहली को पेल रहा है और मैं चुपचाप देख रहा हूं कि जो भरोसा किया था, इतनी लड़ाई करने के बावजूद विराट कोहली ने गौतम गंभीर की वाइस कैप्टनसी छीनी थी इंडियन टीम से। धोनी कैप्टन, गौतम गंभीर वाइस कैप्टन, गौतम गंभीर वाइस कैप्टन से उठा के फेंक दिया विराट ने, और विराट कोहली, किंग कोहली वाइस कैप्टन। वो दर्द क्या गंभीर भूलेगा? क्या भूल सकता है? आईपीएल में इतने सालों में इतनी बार लड़ाइयां हुई, इतने साल, 4-5 साल 6 साल तक गंभीर ने विराट को टारगेट किया, धोनी को टारगेट किया। क्या वो गंभीर भुला पाएगा? गंभीर ने टेस्ट से विराट को निपटा दिया 36 की एज में, और ओडीआई सब निपटा रहा है। और रोहित शर्मा क्या कर रहा है? आप सोचोगे कि रोहित क्या कर रहा है? जैसे मैं कर रहा हूँ, चुपचाप देख रहा हूँ, स्माइल कर रहा हूँ कि भाई तुम ही तो उसके साथ गए थे, तुमको ही लग रहा था कि वो तुम्हारा सगा है, तुमको लग रहा था कि वो तुम्हारा साथ देगा, तो ठीक है, वही तुमको पेल रहा है। पहले बातचीत खूब हो रही थी, पहले एक साथ वो करते थे तुम लोग, हाँ हाँ ही, हाँ हाँ ही। अब इस सीरीज में तुम्हारी बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि अब पता चला विराट को कि साला टेस्ट से भी हटाया, ओडीआई से भी हटा रहा है। हट बहन, तो ये कौन सी दोस्ती है? काय का दोस्ती किया मैंने? अब विराट पछता रहा है। तो रोहित शर्मा इतनी जल्दी थोड़ी विराट को अपने कंधे पे बैठा लेगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा का तो अभी गोल बहुत, 27 वर्ल्ड कप तो अभी दूर है। रोहित शर्मा का भी गोल ये T20 वर्ल्ड कप है, ये T20 वर्ल्ड कप जीतना है, इसलिए रोहित शर्मा भी उस पर फोकस ही नहीं करेगा कोहली पे। और तब तक ये कोहली को पूरा खत्म कर चुका हो रहेगा। कोहली को इतना जलील, कोहली को इतना मायूस, कोहली को इतने डिप्रेशन और प्रेशर में डाल देगा कि कोहली हार मानने पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बोलता हूं, जैसे विराट कोहली ने तुम्हें मैसेज दिया था कि व्हेन यू ट्रूली फेल, व्हेन यू डोंट गिव अप, तो विराट कोहली गिव अप नहीं करेगा। इसलिए मैंने बोला ना कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली विल प्ले द ओडीआई वर्ल्ड कप 100%, और उसकी विराट की वापसी रोहित ही करवा पाएगा और गंभीर अगेंस्ट में रहेगा। जिस दिन रोहित करवाएगा ना, उस दिन तुम देखना रोहिरात कितना चलेगा। ट्विटर पे इतना ज्यादा रोहिरात चलेगा कि मतलब विराट खुद स्टेटमेंट देगा रोहित के लिए, और रोहित शर्मा खुद कहेगा कि कोहली की यहाँ पे जगह बनती क्यों नहीं है। तो वो सीन भी आएगा, लेकिन अभी नहीं ना, अभी जरूरत है। अभी तो सिर्फ रोहित शर्मा को चुपचाप देखना है, स्माइल करना है कि जिसकी चाट रहा था कोहली, उसी ने पेला और पेल रहा है। तो रोहित भी शांति से अपना जो टीम को खिलाना है, ग्रूम करना है, वो कर रहा है। रोहित का फोकस अभी बहुत सारी चीजों को बिल्ड करने में, समझ रहे हो? अभी विराट कोहली के कैरियर बचाने का दाव तो चल नहीं रहा है। उसने छोड़ दिया कि जा भाई, गंभीर के साथ तो अपना मसला सलटा, और सलटाएगा क्या? टेस्ट से सलटा ही चुका है गंभीर ने विराट को, ओडीआई से भी सलटा ही देगा। तो गंभीर का कहना है कि विराट, तू एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर है, तेरे फैन फॉलोइंग 250 मिलियन 300 मिलियन है, आधी इंडिया से ज्यादा तुझे प्यार करते हैं। अब तू अगर वर्ल्ड कप खेलेगा तो मैं कैसे क्रेडिट खाऊंगा? मुझे कैसे लोग कहेंगे कि यार मैंने जिताया? और मैं अगर किसी पेपर कैप्टन को बना के जाऊंगा तो ऑलमोस्ट दिखेगा कि मैं कैप्टनसी कर रहा हूं,
और उस समय मेरा धोनी के साथ बदला लूंगा कि धोनी ने मुझे चैंपियंस ट्रॉफी 2013 से पहले उठा के फेंका था और विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया था और रोहित शर्मा को मेरी जगह ओपनर, इन तीनों से बदला मैं एक ही 2027 के साल में ले लूंगा। 27 का वर्ल्ड कप में मेरा जो बदला होगा वो धोनी, कोहली और रोहित के साथ कंबाइंड हो जाएगा। अब ये होगा कि रोहित शर्मा जीतेगा, कोहली जीतेगा, कोहली जीतेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ रास्ता रोहित शर्मा से ही गुजर के जाता है। स्वप्निल भाई बोलिए। ये धोनी के पीआर क्यों गंभीर को सपोर्ट कर रही है इतना? अरे ब्लू टिक वाले भाई, ब्लू टिक वालों को आया है कि 1000 रुपये 2000 रुपये पता नहीं कुछ ऐसे ही रेट है, ट्वीट्स करोगे तो मिलेगा। तो सारे ब्लू टिक वाले, मतलब इसमें धोनी का कोई हाथ नहीं है इसमें? नहीं भाई, सारे रोहितियन ने ट्वीट किया है। वो जो अभी हाइड्रोजन है वो कल ट्रेंड करवाने के मूड में था कि रोहित का मुंह गंभीर ट्रेंड करवा रहा था। आज सुबह सुबह गंभीर डीएम में पड़ गया, किसी मैसेज डाल दिया कितने पैसे ले गंभीर की तारीफ कर, तो गंभीर के लिए ट्वीट कर दिया। 10 लोगों ने गालियां दी तो ट्वीट डिलीट कर दिया। ये तो हाल है। सेल्फलेस तो साला तड़प रहा है कि भाई मुझे भी दिलवा। एक दोस्त ने भी किए हैं। रोशी बोल रहा है कि मेरे पास भी 2 बजे रात को आया था लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। तो ऐसी तो हालात चल रहे हैं। मैं बिका नहीं बिका ना, मैं कभी बिक सकता हूँ। मुझे 1000 क्या 1 लाख रुपए दोगे ट्वीट के लिए ना, तो भी मेरी लॉयल्टी रोहित शर्मा के साथ रहेगी। 1 करोड़ भी दोगे ना, बैंक अकाउंट में 1 करोड़ भेज दिया ना, तो मैं तुझको ड्राफ्ट बना करके तुझको वापस सेंड कर दूंगा। मेरी लॉयल्टी तो रोहित के साथ ही रहेगी। मेरी लॉयल्टी नहीं खरीद सकते तुम। और ये आई मीट, समझ रहे हो भाई? तो वही बात है भाई कि विराट कोहली के खिलाफ, इसलिए मैंने बोला ना, बहुत सारे रोहितियन खुश हो रहे थे मेरे स्पेस में कि भाई विराट कोहली पेला गया। भाई विराट कोहली को रोहित ने थोड़ी पेला, साला गंभीर पेल रहा है। तो मुझे अच्छा ये बात का नहीं लग रहा है कि भाई गंभीर ऑलरेडी रोहित के अगेंस्ट में है और गंभीर विराट को चाहता है कि पहले विराट का पत्ता मैं पूरा साफ कर दूं और 27 के वर्ल्ड कप में रोहित खेलेगा, उसके बाद उसको निपटाऊंगा और उसके कई सारे ग्रूम किए हुए प्लेयर्स को भी बर्बाद कर दूंगा। तो भाई मुझे तो ये भी दिख रहा है कि साला विराट कोहली को तो बर्बाद करेगा ही, ये रोहित और रोहित के जो ग्रूम किए हुए प्लेयर्स हैं उनको भी बर्बाद करेगा। तो भाई मेरा फायदा कहाँ है? मेरा फायदा कहाँ है कि विराट को निकालेगा? मैं क्यों चाहूं विराट निकले? क्यों चाहूंगा? हाँ, माना कि उसने गंभीर का पूरा साथ दिया, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहूंगा कि विराट निकले। इसका रीजन ये है कि विराट कोहली ने भी रोहित शर्मा को कई जगह पे अपनी कप्तानी में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया था, कहीं ना कहीं तो किया था। और मेरा दिल चाहता है भाई कि रोहित शर्मा भी लास्ट फेज में कोहली को कम से कम इतना पहले तो एहसास होने दे, 6 महीने 7 महीने वर्ल्ड कप तक कम से कम, कि देख भाई मैं तेरे को खिलाना चाहता हूँ। और रोहित शर्मा ये चीज करे, मैं चाहता हूँ रोहित करे, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ रोहित करेगा। इसलिए स्टार स्पोर्ट्स रोको कर रही है। अबे रोहित तो गारंटी है, कोहली के लिए रोको कर रही है स्टार स्पोर्ट्स, समझे क्या? और कई विराटी ने यहाँ पे आके बोल रहे हैं अबे साले पहले रोहित की तू सोच। अबे रोहित बॉस है बे, उधर गंभीर बॉस है, इधर रोहित बॉस है। गंभीर कह रहा है रोहित के कितने प्लेयर्स, वो बोल रहा है 8 प्लेयर, वो बोल रहा है मेरे 7 प्लेयर, उसमें उनकी थोड़ी लड़ाई होती है, समझे क्या? अब रोहित को तो निकालने का सोच रहा है। भाई तू नहीं जानता सीन क्या है अंदर का सीन ये है, रोहित बॉस है और उसके अंडर में खेलते हैं जायसवाल, अय्यर, सूर्या, तिलक, ऋषभ, ध्रुव जुरेल, उसके अंडर में रहते हैं। जिस सीरीज में बोल देगा सरफराज खान ने किसकी न्यूज लीक की थी? ये भी रोहित शर्मा के अगेंस्ट में इन्होंने पूरी प्लॉटिंग की थी बीजीटी में कि बीजीटी रोहित को कैसे हरवाना है, उसकी टेस्ट कप्तानी कैसे खानी है, और ये चीज लीक कर दी थी सरफराज खान ने। और रोहित शर्मा ने फिर इंडियन एक्सप्रेस में छपवा दी और एक्सपोज कर दिया गंभीर को। हाँ, उसमें कोहली भी शामिल था, लेकिन भाई वही बात है कि कोहली जब ज्वाइन कर ही चुका है उधर साइड में, उधर ही है,
तो ये सब हरकतों में वो भी बराबर का शामिल है, और वो भी है क्या कहते हैं बुमराह भी। लेकिन चलो वो तो पुरानी बातें हैं, माफ कर देते हैं, कोहली को तो माफ कर सकते हैं, क्योंकि कोहली को भाई खेलने के चक्कर में वो बार बार ये हरकतें करता है। कोहली वो बंदा नहीं है जो डिसीजन मेकर है, कोहली सिर्फ साथ देता है और अपना फायदा देखता है कि भाई अगले रोहित हटेगा तो क्या मुझे कप्तान